डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। तो क्या डिस्कशन है आपको आइडिया है, क्योंकि थंबनेल आपने देख ही लिया है। सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर लाइट, इसकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपको डेट नजर आ रहा होगा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। ये लास्ट डेट है कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, मतलब आपकी डिग्री जो डिमांड की गई है, इस लास्ट डेट तक से, मतलब लास्ट डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी जो एज है वो लास्ट डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब ये वो लास्ट डेट है जब आप इस एग्जाम के लिए सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते होने चाहिए। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो इस पर्टिकुलर डेट को अपनी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो एलिजिबल हैं। अगर इसके बाद आप करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ये पेमेंट की लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्लिक अप्लाई पे करना है। वेबसाइट आपको नजर नहीं आ रही है तो आपको बस सिंपली सर्च करना है ये एमसी रिक्रूटमेंट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट सर्च करोगे, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पहली जो ओपन होगी उसको ओपन कर लोगे और ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे, बाकी सारी डिटेल आपको वन बाय वन करके फिलअप कर लेनी है। वन बाय वन करके एप्लीकेशन इसको फिलअप कर लोगे, पेमेंट तक पहुंच जाना है आपको। पेमेंट कर लोगे, जो भी फोटो यहाँ पे आप यूज करोगे आपसे रिकमेंड किया जाता है कि वो फोटो आपको रखना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ बनेगा वो आपको अपने साथ रखना है। फी पेमेंट का जो स्लिप आएगी वो आपको अपने साथ रखना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, ये सब चीजें आपको अपने पास रखनी है, भूलना नहीं कि खो गया कहीं पे, इस टाइप के डकैती नहीं चलेगी। ठीक है, ये उसका एडवर्टीजमेंट है, ये भी डाउनलोड करके आप रख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ज्वाइंटली है। वैकेंसी में कोई डिवीजन नहीं दे रखा है कि इतने कैंडिडेट मैकेनिकल के लिए जाएंगे या इतने कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल के लिए जाएंगे। जो सिलेबस होता है वो भी ज्वाइंटली ही होता है। जो एग्जाम होगा उसका एक ही पेपर होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साथ में बैठ के देंगे। तो आप मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हो, साथ में ही काम करना है। नंबर ऑफ वैकेंसी इंटरनली अगर कुछ ऐसा होता हो कि नहीं भाई इतने मैकेनिकल के लेंगे इतने इलेक्ट्रिकल के लेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, पर ऐसा होगा नहीं जनरली। क्यों? क्योंकि एक ही पेपर होता है, मेरिट बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको। वो भी मैं बताऊंगा कि क्या मेरिट गई है, कहां तक आपको अपना स्कोर पहुंचाना है, कैसे पहुंचा सकते हो, कहां पे आपको फोकस करना है, सारी बातें करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको इन सब डिस्कशन में नहीं पढ़ना है कि सर मैकेनिकल कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है। आप केवल मैकेनिकल पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल वाले कहें केवल इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं भैया, ये ज्वाइंटली कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको मैकेनिकल का भी नॉलेज हो, इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज हो, उससे दोनों काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी सेंस में पढ़ना है बिना एक्सक्यूज दिए। सैलरी आपकी नजर आ रही होगी, वंस यू रेगुलराइज। आपको पता है कि गुजरात में कुछ टाइम के लिए फिक्स पे होता है। फिक्स पे भी मतलब डिसेंट सी सैलरी है। इसके बाद आपको ये बेसिक पे मिलने लगेगा। पर ये सब डिस्कशन में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करता हूं कि ये सब आपको तब मिलेगा या इसका ऑप्शन तब मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन करने के लिए पहला टारगेट, पहला कमिटमेंट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए चाहिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। तो ये सब कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे भाई मुझे पढ़ना है। वंस यू डिसाइडेड कि पढ़ना ही है किसी भी हालत में, फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्लानिंग करोगे कि अभी नया सिलेबस आएगा तो शुरू करेंगे, ये आएगा तो शुरू करेंगे, फिर करते रह जाओगे। तब तक सिलेबस आ जाएगा नया। अभी नया सिलेबस आया नहीं है, पर पुराने सिलेबस के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली वही रहने वाला है, रिवाइज ही होगा। कब से रिवाइज कर रहे हो? तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फिलअप करके बिना इफ एंड बट के शुरू हो जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी का डिस्कशन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्कशन के लायक है। ये हाईलाइट मैंने इसलिए कर दिया है कि लास्ट डेट से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो भी चीजें हैं वो कैलकुलेट किया जाएगा। एज में जो छूट है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है। ये सब बेसिक चीजें हैं, होपफुली ये सारी चीजें आपको पता होंगी। किसी को स्पेसिफिक कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब वंस यू अप्लाई, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? पढ़ाई टारगेट है। पढ़ाई कैसे करें? सिलेबस को पहले जानें, सिलेबस को समझें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कहां अच्छा कर सकते हो उसको समझो, कहां से कर सकते हो उसको समझो, और फिर
शुरू करो प्लानिंग के साथ। तो ये आपका सिलेबस है। अब इसमें आप देखोगे कई सारे बच्चों को मैंने ये देखा था, मैकेनिकल वाले एक्सक्यूज कर रहे थे कि सर उसमें तो सब इलेक्ट्रिकल भरा पड़ा है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको वेटेज नजर आ रहा होगा। वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रिकल के ज्यादा नजर आ जाएंगे, ये बात ठीक है। पर जो वेटेज है वहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो यहां से 5 क्वेश्चन ही आएंगे। डजेंट मैटर, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स का है, इसको 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। ये टॉपिक आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो एक ही लाइन का है, ये 10 मार्क्स का है, तो इसको 10 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, या फिर बेसिक बेसिक क्वेश्चन थोड़े ज्यादा यहां से डाल दिए जाएंगे। उसी तरीके से सेकंड वाला टॉपिक है, थर्ड वाला टॉपिक भी छोटा नजर आएगा पर 5 मार्क्स का है। ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं यहाँ पे, स्पेशली ट्रांसफार्मर और मोटर से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको रिव्यू करना है, मैं भी कराऊंगा आपको। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ पे 2 ही टॉपिक लिखे हुए हैं पर अगेन 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो आपको ईटीसी लिख दिया है तो सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनसे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनका फंडामेंटल है वो पढ़ लेना है। लेटेस्ट ट्रेंड है ये देखोगे, ये मैकेनिकल। अब मैं कह रहा था कि मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा ये दिक्कत है कि सर यहाँ पे तो सारा इलेक्ट्रिकल दे रखा है। देखो भाई, ये वाला जो टॉपिक है इसका अकेले का वेटेज 30% है। ये टॉपिक कुछ इसके आप कह सकते हो कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से मिक्स है, पर इसका मैक्सिमम टॉपिक मैकेनिकल से रिलेटेड ही है, तो ये भी आप में ही काउंट होगा। चलो 20% नहीं तो 50% कर लो भाई, तो 30 ये हो गया और 15 ये हो गया, ये 45 हो गया। ये टॉपिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों का माना जाता है, पर मोर कोर मैकेनिकल का माना जाता है, क्योंकि मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं इसके एक एक टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। तो ये 10% भी मानोगे आप, तो कहां आप 50% से कम हो भाई, क्रॉस कर लिया आपने 50%। हालांकि ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ाया जाता है डिटेल में। अब ये जो ऊपर के टॉपिक हैं ये बिल्कुल कोर इलेक्ट्रिकल के टॉपिक हैं, पर बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप सभी को, या एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अक्रॉस द ब्रांचेस पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी सिलेबस। हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो गवर्नमेंट हो ड्रीम्ड हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपको बुक से पढ़ना है, या तो किसी का कोर्स ले लो, कोर्स से पढ़ लो। मेरे पास भी कोर्स है, उसका डिस्कशन मैं बाद में कर लूंगा। कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हर बार कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स चला रहा हूं तो भाई मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, इस टाइप का मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरा एटीट्यूड भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप बुक से पढ़ो, बुक से मतलब सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोचिंग ले लो, मेरी कोचिंग ले लो, चाहे किसी और की कोचिंग ले लो। जहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पढ़ना है। आप पढ़ोगे कब, जब आपको चीजें समझ में आएंगी, जब आपको ट्यूनिंग वहां पे बैठेगी, जब उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। तो बुक भी आपको उसी रेफरेंस में खरीदना है जिसकी भाषा आपको समझ में। बहुत लोग कहते हैं सर बुक बता दो वो मैं पढ़ लूं। भाई मैं बुक बता दूंगा, वो आपको समझ ही में नहीं आ रही कि स्ट्रगल करोगे पढ़ने में। वंस यू स्टार्ट द स्ट्रगल, आपको मजा नहीं आएगा, बंद करके चले जाओगे, क्योंकि इतना कमिटमेंट तो है नहीं कि भाई, वैसे तो मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट आए चाहे नहीं आए, वंस यू कमिटेड द थिंग्स आप क्रॉस कर ही लोगे। आपके घर में आग लग जाए, आपके घर में आग लग जाए, घर में बूढ़े माँ बाप हो, छोटे भाई बहन, बचाने तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई आग में कूद के तैरने का आपका इंटरेस्ट है, बस यू हैव अ कमिटेड कि आपके जो बिलीव्ड है उनको बचाना ही है। तो वंस यू कमिटेड आप वो काम कर ही लोगे, मतलब एफर्ट तो पूरा लगेगा और सफलता भी जनरली मिल ही जाती है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल ये बात है, ठीक है। तो कमिटमेंट आपका चाहिए, बुक से पढ़ लो, मेरा कोर्स ले लो या किसी और का कोर्स ले लो, पढ़ना आपको हो। वंस यू डिसाइडेड देन मूव, गो अहेड, कोई नहीं रोक सकता आपको अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो, ठीक है। तो बुक में 2 बुक्स आप बाय कर सकते हो, किसी भी राइटर की जो भी आपको समझ में आती है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो रेलवे के लिए, जेई के लिए भी बुक आती हैं कंबाइंड, उनमें एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, तो आप वो ले सकते हो। जो भी आपको अच्छी लगे आप जाके देख लीजिए, या सैंपल कॉपी देख लीजिए, रिव्यू पढ़ लीजिए, वो ले लीजिए। बहुत आप फोर्स करोगे तो मैं बाद में रिकमेंड भी कर दूंगा, पर अभी रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। तो कोई सी भी बुक लिख सकते हो। ये सारे ही बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको वेटेज के हिसाब से ही इन सभी चीजों को पढ़ना है,
ठीक है, अब मैं डिस्कशन करता हूं कि ये जो टोटल 100 मार्क्स है इसमें हमको लाने कितने हैं भैया। तो 100 मार्क्स में जो लास्ट ईयर को मैं मान लेता हूं, अगर लास्ट ईयर का पेपर दिखा देंगे कभी डिस्कशन में, आपके पास होगा भी तो देख लेना। लास्ट ईयर का मैं डिस्कशन अगर करूं तो 79 हाईएस्ट था। कितने मार्क्स हाईएस्ट थे? 79। पूरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है डिटेल में कि टॉप 50 का क्या होगा, टॉप 60 का क्या होगा, टॉप 70 का क्या होगा, डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है। तो 79 तो हाईएस्ट है, पर आपको हाईएस्ट लाना है या सिलेक्शन लेना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। यहां पे जनरल की 40 सीट्स है, जनरल की 40 सीट्स है। मेरे हिसाब से अगर आप 60 के आसपास मार्क्स ले आते हो, 60 प्लस माइनस 2 ले लो, तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। पेपर का लेवल जनरली सेम होता है, कुछ न्यूमेरिकल 10% या 15% के आसपास न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपका, अगर आप जनरल से हो तो आप टारगेट करो कि 60 प्लस जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो इससे 58 प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ओबीसी से 56 प्लस माइनस 2 कर सकते हो, पर मैं कहूंगा कि माइनस करने से अच्छा है प्लस करो। क्यों? पेपर बहुत हार्ड हुआ, एकदम से अलग आ गया, तब माइनस साइड जाता है ना, तो जनरली कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जाता है। अब मैं पिछली बार का एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो टॉप 50 कैंडिडेट थे ना लास्ट टाइम, उनका जो एवरेज था, एक क्रॉस द कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी हटा के, जो टॉप 50 है, रैंक 1 टू 50, रैंक 1 टू 50 का जो एवरेज मार्क्स था, एवरेज मार्क्स वो था 60.7। तो अगर टॉप 50 में आप आना चाहते हो, अब 40 सीट है, टॉप 50 में आ जाओगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लोगे, आप जनरल में सिलेक्शन लोगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसके आसपास आप आ जाते हो तो काम हो गया आपका। टॉप 100 में आना चाहते हो तो उसका एवरेज मार्किंग है 55.7। 55.7 मतलब आप 55 से थोड़ा सा प्लस करिए, आप टॉप 100 में आ जाओगे। पर टॉप 100 में आओगे तो जनरल के सीट से बाहर हो जाओगे, फिर आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे उसमें आते हैं 40 सीट के बाद, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने जो रिजल्ट दिया था उसमें कैटेगरी मेंशन नहीं किया था, इस वजह से मैं कैटेगरी का कट ऑफ आपको टेंटेटिवली या कैटेगरी का मार्क्स नहीं बता रहा हूं, इस वजह से मैं आपको एवरेज बता रहा हूं कि आप कहां तक। हालांकि मैं कट ऑफ भी टेंटेटिवली जो एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे बता सकता हूं कि 56 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा होगा लास्ट टाइम। 55.7 मुझे मिला नहीं है, अगर हो सकता है कहीं मिला हो तो मुझे पता नहीं, कहीं दिया उन्होंने तो, पर मुझे जो मिला वो पीडीएफ मिली मार्क्स वाली, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। अगर कहीं पे कट ऑफ उन्होंने डिक्लेयर कर रखा होगा तो आई डोंट नो। और 55.8 के आसपास आपका ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। क्योंकि एससी और एसटी में जो डेंसिटी होती है मार्क्स की, जो बच्चे जनरल के बाद में आते हैं, उसमें बड़ा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। जो जनरली कंट्रीब्यूशन होता है जनरल सीट खत्म होने के बाद, वहां पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, इसलिए हम अनुमान लगा पाते हैं कि कितना वेरिएशन हो सकता है जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कट ऑफ में। बाकी दो कैटेगरी में थोड़ा सा होता है, कई बार 40 सीट खत्म होने के बाद 42 43 एससी एसटी हुए, उसके बाद सीधा 60 नंबर पे एससी कैंडिडेट है या 65 पे एससी कैंडिडेट है, तो रैंक में बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो इस वजह से मैं उस पर कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट हाँ एवरेज मार्क्स आपको बता दे रहा हूं। ये एवरेज मार्क्स है आपका 100, 1 टू 100 के अगर आप लिस्ट में आना चाहते हो तो, और 1 टू 150 के रैंकिंग में आप आना चाहते हो तो अगेन बहुत ये क्लोज है, बहुत कम वेरिएशन है। आप देखोगे कि 1 टू 100 में 55.7 है, यहां पे भी 55.47 के आसपास है, मतलब बहुत क्लोज है। मतलब आप सोच रहे हो कि एवरेज चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स मीन कि मैक्सिमम बच्चों ने बहुत क्लोज क्लोज एकदम 55 के आसपास, 55 के आसपास, 54 55 54 इस टाइप का स्कोर बनाया होगा, इस वजह से ये एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको अगर 150, मैं तो कहूंगा 100 के अंदर होगे तो ज्यादा श्योरिटी होगी अब किसी भी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन। तो आपको कोशिश करना है कि भाई हमें 56 मार्क्स से ऊपर लेके आना है।
अब आपको यहां पे पढ़ना है कि 56 मार्क्स में कहां कहां से बना सकता हूं, कौन सा टॉपिक है जिसको मैं शॉर्ट तैयार कर लूं कि इससे तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर ही दूंगा। और मैं जब ये कह रहा हूं कुछ भी आ जाए तो कर दूंगा, तो कर सकते हो। जनरली मैं मना करता तो भाई ऐसा कोई तैयार नहीं कर सकता कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कर पाए। पर यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो कुछ भी नहीं बनाते हैं भाई। डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, जीपीएससी वाले ऐसे कांड कर देते हैं कई बार कि वहां जहां पे डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है, वो पेपर का लेवल इवन बी जहां पे केवल एलिजिबल होता है उससे भी ऊपर ले जाते हैं। पर इनका मैंने देखा है, पिछले 2 साल के पेपर देखे हैं मैंने, जनरली कंसिस्टेंसी रहती है, पेपर का लेवल मीडियम के आसपास ही रहता है। कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल आ जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा नहीं। इसी वजह से जैसे ही हम बात करते हैं 70 से ऊपर कम बच्चे होते हैं, 65 से ऊपर भी कम बच्चे होते हैं, जैसे ही ये 60 से नीचे आता है मैक्सिमम या सारे बच्चे उसी रेंज में स्कोर कर रहे होते हैं। तो आपको बस स्ट्रगल 5 से 10 नंबर का है। 5 से 10 नंबर आपने जुगाड़ कर लिए अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक के बाद में, या आपने प्रिपरेशन जहां पे आपका होल्ड है उसके बाद वाला थोड़ा स्ट्रगल करके 5-10 नंबर आपने जुटा लिए, तो आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी पोजीशन है, लाइफ टाइम अहमदाबाद में रहना है। अहमदाबाद वर्ल्ड सिटी बन रही है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस जहां पे सेल हो रही हैं, अभी का सर्वे आया है, मैं बता रहा हूं आपको रिसेंट का, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में हो रही हैं। तो मतलब अहमदाबाद का फ्यूचर एकदम हाई लेवल पे है। आसपास बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनियां लगाई जा रही हैं। गांधीनगर है बगल में, बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये समझ लो कि एकदम फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। वंस यू सेलेक्टेड, आपको अहमदाबाद में रहना है, बच्चों का एजुकेशन अच्छा से होगा, मिक्स पब्लिक मिलेगी, कल्चरल डेवलपमेंट अच्छा होगा, सब बढ़िया है। बट सब बढ़िया तब होगा जब पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने पहले भी कह दिया आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स है मनु एकेडमी लाइव, सर्च करिए, वहां पे कोर्स में जाइए, ये आपको कोर्स मिल जाएगा। अभी कोर्स है 2000 रुपीज का, 3000 का, पर अभी फर्स्ट 50 कैंडिडेट के लिए ये कोर्स है 2000 रुपीज का, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे इसमें, आपका कोई डाउट होगा उस डाउट पे सेशन बन जाएंगे, एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यूज के सेट दे दिए जाएंगे ताकि आप सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज करवा दिया जाएगा, आपका सब करवा दिया जाएगा। अगर आप यहां से जुड़ना चाहते हो तो फर्स्ट 50 कैंडिडेट के लिए ये प्राइस है। उसके बाद इसका प्राइस 500 रुपीज बढ़ जाएगा जैसे ही 50 कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए। एक बात और, कोर्स की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ध्यान रखना, इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। तो कोर्स इंग्लिश में ही है, उसका कंटेंट भी इंग्लिश में है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को जितनी बार चाहो देख सकते हो। टेस्ट भी एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा, सीक्वेंस वाइज में बढ़ा देता हूं उसका अटेम्प्ट, एक साथ इसलिए नहीं बढ़ा के दिया जाता है कि अभी आप टेस्ट दिए, आपका टेस्ट खराब हुआ, आपने सबमिट किया, दोबारा फिर से क्वेश्चन आपको आंसर पता चल गया, फिर दे दिए, आपका नंबर ऊपर भाग रहा है, बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हमारा नंबर ही कम हो रहा है, कोई बहुत ऊपर जा रहा है। मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप सर्च कर लीजिए, ये पोस्टर आपको मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए पढ़ाई, कहीं से भी करिए। मैं किसी को ये नहीं कहता भाई मेरा कोर्स लीजिए, मैं कहता हूं मेरा कोर्स तब लीजिए जब आपको समझ में आता है, ट्यूनिंग आती है इसमें, जाके देख लीजिए, कुछ फ्री लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपको समझ में आता है फिर बाय करिए, ठीक है। तो यहां पे इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद, ठीक है। हाँ एक बात और, अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस आता है तो उसका टेंशन नहीं लेना, वो आपको इस कोर्स में अकोमोडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।